नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको त्रिदेवों में प्रमुख ब्रह्मा जी के बारे में बताएंगे कि उनके पहले 5 सिर थे, उनका एक सिर क्यों काटा, किसने काटा, तथा उनके सभी मंदिरों में मूर्तियां क्यों नहीं होती है, इसके पीछे क्या राज है, वो सारी बातें हम बताएंगे। हिंदू धर्म में सारे देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, लेकिन पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। न ही उन्हें मंदिर में स्थान दिया गया है, न ही उनकी कोई प्रतिमा घर में स्थापित की जाती है। केवल पुष्कर में विख्यात मंदिर है जहां ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, उनका एक सिर शिव शंकर ने काट दिया था। अब वो सिर क्यों काटा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी जब संसार की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने बेहद सुंदर स्त्री को बनाया जो थी शतरूपा। वो इतनी सुंदर थी कि खुद ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए और उन्हें एक टकी बांधकर निहारने लगे। शतरूपा ने इससे बचने का अथाह प्रयास किया, लेकिन असफल रही। शतरूपा ने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर देखने लगी। ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर लिया। ब्रह्मा जी की ये सारी हरकतें शिवजी देख रहे थे। शिवजी की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री जैसी थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब पुष्कर जी में ही ब्रह्मा जी की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने धरती पर यज्ञ करने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने एक कमल का फूल पृथ्वी पर भेजा। कमल का फूल जिस जगह गिरा वो था राजस्थान का पुष्कर। कमल के फूल का अंश गिरने से उस स्थान पर तालाब बन गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी धरती लोक पर जब यज्ञ करने आए, तब उनकी पत्नी सावित्री को किसी बात का ज्ञात न होने पर उस स्थान पर न आ पाई। यज्ञ का मुहूर्त बीतता जा रहा था और सभी देवी देवता भी यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। मुहूर्त बीत न जाए, इसके लिए ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से माता गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह करके उनके साथ शुभ मुहूर्त में यज्ञ किया। कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी सावित्री को पता चला, तो वह पृथ्वी लोक पर जा पहुंची, जहां उनके बगल में गायत्री माता को देखकर क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पृथ्वी लोक में नहीं की जाएगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने आग्रह किया कि वो अपने वचन वापस ले ले। इसके बाद उन्होंने अपना श्राप वापस लिया और कहा कि सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसके बाद से पूरे देश दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही की जाती है। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही व्रत होता है, वो है आश्विन शुक्ल पूर्णमासी का व्रत। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी के निर्मित व्रत किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मांड, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोए तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए।
मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें अर्थात भजनादि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे। साथ ही प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास और दासियागण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। ये आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय से ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती है और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निर्मित किया है। इसमें यदि कोई किसी प्रकार की कमी हो तो उसको पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है जो वर्ष में सिर्फ एक ही बार किया जाता है।